हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक पोयम है क्वारल। हनीशक्ल बुक का नाम है। आज के वीडियो में द क्वारल का लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग देखेंगे। पूरे पार्ट का लाइन वाइज हिंदी अर्थ देखेंगे। इसके साथ ही हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। It is common for brothers and sisters to quarrel. It is common, यह है common, एक सामान्य बात, आम बात। For brothers and sisters, भाइयों के लिए and बहनों के लिए। To quarrel, झगड़ा, झगड़ना, झगड़ना भाइयों और बहनों के लिए एक आम बात है, सामान्य बात है। Although, यद्यपि, हालांकि, समटाइम्स, कुछ समय, दे मे नॉट इवन बी एबल टू से, दे मे नॉट इवन बी एबल, वो एबल नहीं हो पाते हैं, समर्थ नहीं हो पाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं, टू से कहने के लिए, बताने के लिए, वाई क्यों, दे क्वारल वे झगड़े या वे झगड़ते हैं। समटाइम्स कभी कभी वे ये नहीं बता पाते हैं कि वे झगड़ते क्यों हैं। बट परंतु, हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट, हाउ लॉन्ग लास्ट कब तक चलते हैं, डू ऐसे, सच कुछ, क्वारल्स झगड़े, परंतु ऐसे झगड़े कब तक चलते हैं। यहाँ देखिए लॉन्ग लास्ट, हाउ लॉन्ग लास्ट, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कब तक चलते हैं। हाउ डू दे एंड, एंड यानी समाप्त होना, अंत होना, दे उनका, हाउ कैसे, उनका अंत, उनकी समाप्ति कैसे होती है। पूरा हिंदी अर्थ देख लेते हैं। भाइयों और बहनों में झगड़ा होना आम बात है, हालांकि कभी कभी वे यह भी नहीं बता पाते हैं कि वे झगड़ते क्यों हैं, परंतु ऐसे झगड़े कब तक चलते हैं, उनका अंत कैसे होता है। आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर। आई, यहाँ आई जो है ये एक लड़की है। आई मैं, क्वारल्ड झगड़ी, लड़ी थी, विद माई ब्रदर मेरे भाई के साथ, मेरे भाई से मैं लड़ी थी, झगड़ी थी। आई डोंट नो वॉट अबाउट, वॉट अबाउट किस बारे में, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, नो यानी जानना, आई डोंट मैं नहीं जानती, वॉट अबाउट किस बारे में, ये जो झगड़ा हुआ था, झगड़े थे, उसका कोई कारण पता नहीं है। वन थिंग लीड टू अनदर, वन थिंग एक बात ने, एक चीज़ ने लीड किया, टू अनदर दूसरी को, एक बात से दूसरी बात होती गई। बात शुरुआत कहीं से हुई थी और वो चलती गई, एक से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी बात। एंड समहाउ वी फेल आउट, हम फेल आउट बाहर हो गए। एंड समहाउ किसी न किसी तरह से, और बातें करते करते ही हम किसी तरह से अपने आप से बाहर हो गए, झगड़ा ज़बरदस्त बढ़ गया। पूरा हिंदी अर्थ है, मैं अपने भाई से लड़ी थी, मुझे नहीं पता किस बारे में, एक बात दूसरी को लीड करती गई, अर्थात एक बात से दूसरी बात होती गई और किसी न किसी तरह हम बाहर हो गए। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, स्लाइट यानी छोटा, कम, मामूली। द स्टार्ट जो स्टार्टिंग थी, शुरुआत थी, ऑफ इट इसकी, वाज थी, स्लाइट कमज़ोर, मामूली थी, छोटी थी। जो झगड़े की शुरुआत हुई थी वो कोई छोटी मामूली बात पे हुई थी। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, बड़ा। एंड ऑफ इट, एंड यानी अंत, ऑफ इट इसका, वाज था, स्ट्रॉन्ग बड़ा, इसका अंत बड़ा था। जब झगड़े की शुरुआत तो हुई थी छोटी बात से और उसका अंत हुआ बड़ी बात से, बड़ा रूप धारण कर लिया झगड़े ने। ही सेड ही वाज राइट, ही सेड उसने कहा, वो कहता था, ही वाज राइट वह सही था, राइट यानी सही, वह सही था, अर्थात उसकी कोई गलती नहीं थी, उसका भाई उससे ये कह रहा था। आई न्यू ही वाज रॉन्ग, आई न्यू मैं जानती थी, ही वाज रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलत, वह गलत था। बहन जो है वो ये कह रही है कि वो गलत था और गलती उसकी थी, जबकि भाई ये कह रहा है कि नहीं नहीं मैं सही था।
हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं, जो टॉपिक अभी हम पढ़ के आए हैं। वी हेटेड वन अनादर, वन अनादर एक दूसरे से, हेटेड हेट यानी नफरत करना, घृणा करना। वी हेटेड हम नफरत करते थे, वन अनादर एक दूसरे से, हम एक दूसरे से नफरत करते थे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, द आफ्टरनून दोपहर, टर्न हो गई, घूम गई, ब्लैक काली, पूरी दोपहर काली हो गई। काली कैसे हुई थी? क्योंकि भाई बहन जब झगड़ा हो गया तो भाई बहन आपस में बोले नहीं, उनका मन नहीं लगा, तो पूरी की पूरी जो दोपहर थी वो सुनसान निकल गई, काली हो गई। देन तब, सडनली अचानक से, माई ब्रदर मेरा भाई, थम्प्ड मी मुझे थपथपाया, ऑन द बैक पीठ पर, ऑन द बैक, बैक यानी पीठ, पीछे की तरफ, थम्प्ड थपथपाना, मी मुझे, थम्प्ड मी ऑन द बैक मेरी पीठ को थपथपाया। एंड सैड और कहा, ओ कम अलोंग, ओ कम आओ, अलोंग साथ, ओ साथ साथ आइए। भाई का मन नहीं लग रहा था बहन के बिना, तो उसने भाई ने पीठ को थपथपाया मेरी को और मुझसे कहा ओ कम अलोंग, वो समझौता करने को तैयार था। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, वी कांट गो हम नहीं जा सकते, ऑन ऑल नाइट सारी रात, हम सारी रात इस तरह से नहीं रह सकते बिना बोले। जैसे दोपहर काली हुई है ऐसे हम नाइट को काली नहीं कर सकते, नाइट में हम मस्ती करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं एक दूसरे से। आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलती पर था, रॉन्ग गलत था। भाई देखिए बहन से बात करने के लिए, समझौता करने के लिए अपनी गलती मानने को तैयार हो गया है। आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलती पर था। सो ही वॉज इन द राइट, सो इसलिए ही वॉज इन द राइट, वो सही पर था। जब उसने गलती मान ली तो मैंने भी ये मान लिया कि जो गलती मानी है वो सही है, अब वो सही हो गया था। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। जो टॉपिक पढ़ा है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।